ने मासूम छात्र आर्यन कुमार के हत्याकांड का किया उद्भेदन। इस मामले में पुलिस ने मृतक छात्र के सहपाठी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्र नाबालिग है, जिससे उसका नाम और अन्य डिटेल्स को पुलिस ने अभी तक गोपनीय रखा है। पुलिस के मुताबिक कल जब मासूम छात्र आर्यन कुमार की छत पर हत्या की गई थी, उसके हत्या के कुछ देर बाद ही एक छात्र स्कूल के सीढ़ियों से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। घटना फुलवड़िया के मजीरवा कला स्थित न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन हॉस्टल की है। मृतक छात्र का नाम आर्यन कुमार है। वह भोरे के कुशहर निवासी देवेंद्र सिंह का इकलौता पुत्र था। घटना है और इसमें फुलवड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को 8 बजे सूचना मिली कि एक 9 वर्षीय छात्र है और उसकी हत्या कर दी गई है। और घटना की गंभीरता को समझते हुए एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में तुरंत एसआईटी का गठन कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वान दस्ता की मदद और इसमें जो संलिप्त विधि विरुद्ध बालक है उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस घटना का खुलासा कर लिया गया है। और घटना में जो प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा है जिसमें खून लगा हुआ है उसको भी बरामद किया गया है और जिस खून लगा कपड़ा जिसका घटना में प्रयुक्त किया गया था उस कपड़े को भी बरामद किया गया है। तो क्या कारण था? इसमें जो पूछताछ में बताया कि हत्या की जो वजह है वो पूर्व से हो रहे आपसी विवाद और अचानक आक्रोश में आकर घटना कारित करने की बात सामने आई है। और इसमें जो विधि विरुद्ध बालक है वो भी उस संस्थान में ही पढ़ता है और उसकी उम्र 15 साल है, इसलिए हम लोग उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। कैसे सर पुलिस पहुंची इस खुलासे तक? इसमें जैसे मैंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लू मिला और उसके बाद स्वान दस्ता की टीम भी बुलाई गई थी, उसकी मदद ली गई, एफएसएल की टीम भी आई थी और घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया और घटनास्थल से भी कई क्लू मिले और इन सब के आधार पर जो घटना में संलिप्त आरोपित है उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई और स्वीकारोक्ति बयान में उसने घटना में संलिप्तता अपनी स्वीकारी है और इसकी पुष्टि भी होती है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। और ये एकमात्र संलिप्त आरोपी है और इसके पास से ही जो घटना में प्रयुक्त जो कपड़ा था जिससे गला दबाकर जिससे हत्या की गई थी उस कपड़े को भी इससे के पास से जब्त किया गया है और इस प्रकार पूरे एविडेंस के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ जेजे बोर्ड के सामने आरोपित को अग्रसारित किया जा रहा है और न्यायालय के सामने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। नाबालिग है तो क्या हत्या का मामला चलेगा? इसमें जेजे बोर्ड के सामने किशोर नायक बोर्ड के सामने उपस्थापन कराया जाएगा और आगे न्यायालय क्या निर्णय लेती है इसको आगे देखते हैं। सर, घटना के बाद से कुछ लोगों के द्वारा स्कूल में तोड़फोड़ किया गया पुलिस के साथ और बता रहे हैं कि ये पहले से भी 2-4 बार इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था और अचानक से आक्रोश में आकर इस तरह की घटना कर दी गई है और इसकी पुष्टि भी होती है सीसीटीवी फुटेज से। घटनास्थल पर जो साक्ष्य मिले हैं अकेले किया ईंट से 3 जख्म किए गए हैं, ललाट पर, नाक पर और चेहरे पर और उसके बाद एक कपड़ा है, कपड़े से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और इतनी बात की पुष्टि हो रही है घटनास्थल से और स्वीकारोक्ति बयान से। सभी चीज़ों को जब्त किया गया है और माननीय न्यायालय में इसको प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पहले उसको गला दबाया गया था या फिर पहले उसको ईंट से घायल किया गया है और उसके बाद गला दबाने की बात सामने आई है, जैसा स्वीकारोक्ति बयान में बताया लड़के ने। घटनाक्रम मासूम छात्र आर्यन कुमार की हत्या के बाद परिजनों में शोक की लहर है। वहीं इस घटना के बाद से अब दूसरे अभिभावक भी अपने बच्चों को हॉस्टल से वापस घर ले जा रहे हैं। घटना के बाद लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। खुलासा के लिए गोपालगंज से नमो नारायण मिश्र की यह रिपोर्ट।